हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हम आपको 21 फरवरी को होने वाले संस्कृत एग्जाम के लिए वो सभी सब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाले हैं जो आपके पेपर में छपने वाला है। इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं रहेगा, सेम टू सेम प्रश्न आने वाला है। तो चलिए बिना समय को गवाए आपको सभी प्रश्नों से अवगत करा देते हैं ताकि आप समय रहते हुए सभी प्रश्नों को अच्छे तरीके से तैयार कर ले। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा की विशेषताएं बतलाएं। जो आपने मंगलम पाठ पढ़ा है उसमें आत्मा की क्या विशेषताएं हैं? तो मंगलम पाठ में संकलित कठोपनिषद से लिए गए मंत्र में महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि प्राणियों की आत्मा हृदय रूपी गुफा में बंद है। यह सूक्ष्म से सूक्ष्म है, महान से महान है और इस आत्मा को वश में नहीं किया जा सकता है। विद्वान लोग शोक रहित होकर परमात्मा अर्थात ईश्वर का दर्शन करते हैं। तो इसमें जो आत्मा का विशेषता का वर्णन किया गया है मंगलम पाठ में, वह कठोपनिषद से लिए गए मंत्र में, और जिसमें महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं कि प्राणियों की आत्मा हृदय रूपी गुफा में बंद है, या सूक्ष्म से सूक्ष्म है और महान से महान है। इस आत्मा को बस में नहीं किया जा सकता है। आपको शॉर्ट में इतना भी आप लिख सकते हैं कि आत्मा की विशेषता यह है कि प्राणियों की आत्मा हृदय रूपी गुफा में बंद है और यह सूक्ष्म से सूक्ष्म है, महान से महान है, और विद्वान लोग ही इसे शोक रहित होकर प्राप्त कर पाते हैं। इतना भी लिखिएगा तो आपको फुल नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पाटलिपुत्र को शिक्षा का प्राचीन केंद्र क्यों माना जाता है? यह भी प्रश्न भी आई है कि पाटलिपुत्र को शिक्षा का प्राचीन केंद्र क्यों माना जाता है। तो इसका आंसर लिखना है आपको। राजशेखर रचित काव्य मीमांसा काव्य से हमें जानकारी मिलती है कि पाटलिपुत्र शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र था। यह संस्कृत के अनेक विद्वान हुए। पाणिनि, पिंगल, वरुचि तथा पतंजलि की परीक्षा यहीं ली गई और यही उन्होंने ख्याति भी प्राप्त की। तो आपको इसको लिखना है कि पाटलिपुत्र शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र है, क्योंकि राजशेखर रचित काव्य मीमांसा से यह हमें जानकारी मिलता है कि यहाँ पर संस्कृत के अनेक विद्वान हुए। पाणिनि, पिंगल, वरुचि तथा पतंजलि भी यहाँ पर परीक्षा दिए थे और उन्होंने यहाँ पर ही ख्याति प्राप्त किए, अर्थात महान पद को प्राप्त किए। नेक्स्ट प्रश्न है, पाटलिपुत्र के प्राचीन महोत्सव का वर्णन करें। वहां पर एक पर्व ही से समझ लीजिए कि पाटलिपुत्र में प्राचीन पर्व कौन था और उसका वर्णन करना है। तो पाटलिपुत्र के प्राचीन पर्व में कौमुदी महोत्सव आता है, तो इसी का वर्णन करना है। तो इसका आंसर लिखना है, पाटलिपुत्र से शरद काल में कौमुदी महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता था। सभी नगरवासी आनंद मग्न हो जाते थे। इस समारोह का विशेष प्रचलन गुप्त वंश के शासन काल में था। आजकल जिस तरह हमारे यहाँ दुर्गा पूजा मनाया जाता है, उसी प्रकार से प्राचीन काल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। अर्थात कहने का मतलब है कि पाटलिपुत्र में शरद काल से ही कौमुदी महोत्सव बनाया जाता है बड़े ही धूमधाम से, और इसका जो प्रचलन है गुप्त वंश के शासन काल से हुआ था। आपको ये सभी बातें सुनना है और समझना है, क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनते हैं कि पाटलिपुत्र में कौन सा महोत्सव मनाया जाता था, तो कौमुदी महोत्सव, और इसका प्रचलन किस वंश के शासन काल से था, तो गुप्त वंश के शासन काल से। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपका इससे सॉल्व होगा। तो नेक्स्ट प्रश्न है, अलस कथा से क्या शिक्षा मिलती है? तो इसका आंसर आपको लिखना है, मैथिली कवि विद्यापति रचित अलस कथा में अलसियों के माध्यम से शिक्षा दी गई है। जो अलस कथा है उसका रचना विद्यापति ने किया है, और उसमें आलस्यों के माध्यम से शिक्षा दी गई है कि उनका भरण पोषण करुणाशील के बिना संभव नहीं है। आलसी काम नहीं करते, ऐसी स्थिति में कोई दयावान ही उनकी व्यवस्था कर सकता है। अतएव आत्मनिर्भर न होकर वह दूसरे पर निर्भर होते हैं। इससे यही शिक्षा मिलती है कि जो आलसी होते हैं वह आत्मनिर्भर नहीं होते हैं, वह दूसरों पर निर्भर होते हैं, और कोई दयावान व्यक्ति ही उसका भरण पोषण कर सकता है। तो इस तरह से आपको लिखना है। और 5 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय जीवन में संस्कार का क्या महत्व है?
जो हमारी भारतीय जीवन है उसमें संस्कार का क्या महत्व है? तो इसका आंसर लिखना है, भारतीय जीवन में प्राचीन काल से ही संस्कार ने अपने महत्व को संजोए रखा है। अर्थात प्राचीन काल में ही भारत की जीवन में प्राचीन काल से ही संस्कार को बनाए रखा है, उसकी परंपरा को बनाए रखा है। यहाँ ऋषियों की कल्पना थी कि जीवन के सभी मुख्य अवसरों में वेद मंत्रों का पाठ, वरिष्ठों का आशीर्वाद अर्थात बड़ों का आशीर्वाद, हवन एवं परिवार के सदस्यों का सम्मेलन होना चाहिए। संस्कार दोषों का परिमार्जन करता है। भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण स्वरूप संस्कार है। तो इसमें आपको शॉर्ट में लिखना है कि भारतीय जीवन में संस्कार का निम्नलिखित महत्व है, क्योंकि आपको इसमें पॉइंट बाय पॉइंट भी आप लिख सकते हैं चाहे तो, लेकिन आपको सीधा मिलाकर ही लिख देना है कि संस्कार का महत्व यह है कि यह वरिष्ठों का आशीर्वाद अर्थात बड़ों का आदर करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, और जो घर में पूजा पाठ हवन होते हैं उसमें परिवार का सम्मेलन होता है, और भारतीय जीवन प्राचीन काल से ही अपने संस्कार को बनाए हुए रखा है। और नेक्स्ट प्रश्न है, नीति श्लोक पाठ में मूढ़ चेता नराधम किसे कहा गया है? नीति श्लोक पाठ में मूढ़ चेता नराधम अर्थात मूर्ख व्यक्ति किसे कहा गया है? यह ही बहुत मजेदार है, आप इसे अच्छे से आपको यह याद हो जाएगा। तो इसका आंसर लिखना है, जिन व्यक्तियों का स्वाभिमान मरा हुआ होता है, जो बिना बुलाए किसी के यहाँ आ जाता है, बिना कुछ पूछे बकबक करता है, जो अविश्वसनीय पर विश्वास करता है, ऐसा मूर्ख हृदय वाला मनुष्यों में नीच होता है। अर्थात ऐसी ही व्यक्ति को नीति श्लोक पाठ में मूढ़ चेता नराधम कहा गया है। तो मूर्ख व्यक्ति उसे कहा गया है जो बिना बुलाए किसी जगह पर आ जाते हैं, बिना पूछे बहुत बोलते हैं और विश्वासी लोगों पर विश्वास जल्दी कर लेते हैं। तो नीति श्लोक पाठ में इसी व्यक्ति को मूर्ख व्यक्ति कहा गया और वह मनुष्यों में सबसे नीच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करमवीर पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? करमवीर कथा पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? यह भी प्रश्न भी आई। तो इसका उत्तर होगा, करमवीर कथा पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि गांव में रहने वाला दलित एवं निर्धन छात्र भी मेहनत के बल पर सर्वोच्च शिखर पर पहुंच सकता है। लगन, उत्साह और धैर्य से मनुष्य किसी भी कठिनाई पर विजय प्राप्त कर सकता है। तो इसका आंसर आपको शॉर्ट में लिखना है कि करमवीर कथा पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है कि वह गांव का लड़का राम प्रवेश राम, जो करमवीर कथा का प्रमुख पात्र था, वह बहुत ही निर्धन था, गरीब था, और वह मेहनत के बल पर सर्वोच्च शिखर पर पहुंच सकता है। अगर आपके अंदर लगन, उत्साह और धैर्य है तो मनुष्य किसी भी कठिनाई पर विजय प्राप्त कर सकता है। 8 नंबर का सवाल है, कर्ण से दान वीरता पाठ के आधार पर दान की महिमा का वर्णन करें। जो कर्ण से दान वीरता पाठ है उसमें दान की महिमा का वर्णन आपको करना है। तो इसका आंसर है, कर्ण जब कवच और कुंडल इंद्र को देने लगते हैं तब शल्य उन्हें रोकते हैं। इस पर कर्ण दान की महिमा बतलाते हुए कहते हैं, जब कर्ण जो है कवच और कुंडल को अपने शरीर से निकालकर इंद्र को दे रहे हैं तो उसे शल्य रोकते हैं। इस पर जो है कर्ण दान की महिमा का बखान करते हैं और बतलाते हैं कि समय के परिवर्तन से शिक्षा नष्ट हो जाता है, बड़े बड़े वृक्ष उखड़ जाते हैं, जलाशय सूख जाता है, परंतु दिया गया दान सदैव स्थिर रहते हैं, अर्थात दान कदापि नष्ट नहीं होता है। कर्ण दान की महिमा को इस तरह से बखान करते हैं कि समय के साथ तो शिक्षा भी नष्ट हो जाता है, बड़े बड़े वृक्ष उखड़ जाते हैं, जलाशय सूख जाता है, परंतु दिया गया दान जो है वह सदैव स्थिर रहते हैं, अर्थात दान कदापि भी नष्ट नहीं होते हैं। 9 नंबर का क्वेश्चन है, विश्व में शांति कैसे स्थापित हो सकती है? यह विश्व शांति पाठ का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका आंसर लिखना है आपको, विश्व में शांति का आधार एकमात्र परोपकार है। परोपकार कहने का अर्थ है दूसरों का उपकार करना। तो परोपकार की भावना मानवीय गुण है, अर्थात मानव का एक आम गुण है। संकट काल में सहयोग की भावना रखना ही लक्ष्य हो, तभी हम निर्भर, सहिष्णुता और परोपकार से शांति स्थापित कर सकते हैं।
तो जो विश्व में अगर हमको शांति स्थापित करना है तो परोपकार की भावना को अपने अंदर लाना होगा और संकट काल में दूसरों का मदद करना होगा, तभी निर्भर सहिष्णुता और परोपकार से शांति स्थापित हो सकती है। लास्ट का और 10 नंबर का अंतिम सवाल है, वेद के अंगों तथा उसके प्रवर्तकों के नाम लिखे। वेद, इस तरह से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वेद के कितने अंग हैं, उसके प्रवर्तक कौन कौन हैं। इस तरह से भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। ये बहुत बार पूछा भी गया है, ऑब्जेक्टिव में भी और सब्जेक्टिव में भी। सब्जेक्टिव में आपको इस तरह से कुछ लिखना है। वेद के 6 अंग हैं। वेद के कुल 6 अंग हैं। कौन कौन है? तो पहला में शिक्षा है, दूसरा कल्प है, तीसरा व्याकरण, चौथा निरुक्त, पांचवा छंद और छठा है ज्योतिष। तो शिक्षा अंग जो है वह उच्चारण प्रक्रिया का बोध कराता है और इसके प्रवर्तक अर्थात संपादक पाणिनि है। और दूसरा आता है कल्प। तो कल्प अंग में सूत्रात्मक कर्मकांड ग्रंथ है, अर्थात जो पूजा पाठ होते हैं वो इसमें वर्णित है जिसके प्रवर्तक बोधायन, भारद्वाज, गौतम, वशिष्ठ आदि ऋषि हैं। और व्याकरण अंग के प्रवर्तक पाणिनि हैं। निरुक्त वेद अर्थ का बोध कराता है। निरुक्त जो है वह वेद क्या होते हैं उसका अर्थ व्यक्त कराता है और इसके प्रवर्तक यास्क जी हैं। और लास्ट का आता है छंद। छंद जो है वह सूत्र ग्रंथ है। छंद अंग सूत ग्रंथ है जिसके प्रवर्तक पिंगल तथा ज्योतिष अंग के प्रवर्तक लगधर ऋषि हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको कुल 10 क्वेश्चन बताए हैं। आशा है कि आपको ये 10 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लगे होंगे और यह परीक्षा में भी पूछे जाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।